एक दो तीन चार आपने 1987 में किया, हाँ पहला ब्रेक, फिर चुनौती आई, फिर चुनौती करके एक सीरियल थी सर, कॉलेज के स्टूडेंट्स के ऊपर थी। कॉलेज, हाँ मुझे याद है, अच्छी हाँ। सीरियल थी वो। तो चुनौती सीरियल में जो एडिटर थे, जो उस सीरियल के जो एडिटर थे, वो तो राजन वागदारे थे। राजन वागदारे। जब राजन वागदारे जी ने प्रोडक्शन स्टार्ट किया सर, सो ही कॉल्ड मी। चुनौती सीरियल के 2 डायरेक्टर थे, संजीव भट्टाचार्य एंड मदन कुमार। दोनों आज नहीं है सर, अमेजिंग टैलेंट सर, अमेजिंग टैलेंट सर। तो मदन कुमार जी ने जब एक नीव सीरियल नीव जिसकी शूटिंग सिंडिया स्कूल में की थी सर, वो दूरदर्शन के लिए 13 एपिसोड्स थे सर। तो 2 महीना हम सिंडिया स्कूल में शूटिंग वहीं पर जाकर के रह के कर रहे थे। तो तब जब वो इंडिपेंडेंट हो गए सर, तो ही कॉल्ड मी। सो आई एम सेइंग वो एरा था सर। आहट आपका नाम दे रहा हूँ। फिर चुनौती आई, फिर आहट भी आई। आहट के काफी एपिसोड्स किए। अपने जैसे टाइप्स ये सोनी के लिए, सोनी चैनल पे प्रसन कपूर साहब, जो जीतू जी के ब्रदर है, एंड डायरेक्टेड बाय विक्रम भट्ट सर, विकी महेश भट्ट जी। तो ऐसे, और फिर कर्तव्य भी। हाँ, कर्तव्य was a daily soap, I think so. डेली सोप था सर, वो शुरू हो गया था सर, वो जी के लिए था। तो ऐसे अनेक टीवी सीरियल से छोटे पर्दे पर आपको बड़ी पहचान दिलाई गई, उसकी बड़ी पहचान हो गई। दिल विल प्यार व्यार, कहानी घर घर की, FIR, कॉमेडी सर्कस। देखा आपका, हमने पूरा CBI का पूरा हिसाब किताब। कौन है ये सर जो खबर देता है आपको? क्योंकि आपको भी याद नहीं आ रहे थे, तो मैंने आपको गिरा दिया पूरा। कर्तव्य वगैरह सीरियल मतलब इतने दिमाग में जाए, पर हमने पूरा किया है। पर इस पर छोटे पर्दे से बड़े पर्दे का सफर तय करने में क्या मुश्किलें आई? आसान था कोई रोचक किस्सा कोई आप बताना चाहेंगे? अब छोटे पर्दे से, फिर ये सब छोटा पर्दा था, बड़े पर्दे पर ट्रांजिशन कैसे हुआ आपका? सर वो साइमल्टेनियसली उस वक्त 4 दिन 5 दिन 4 दिन वहां काम खुद ब खुद सर। मैं कह रहा हूँ ना कि वो दौर था सर जहाँ रिलेशंस पे बोलता था, रिलेशन बोलता था सर। वो आजकल की तरह वो ऑडिशन के चक्कर नहीं मारने पड़ते। आज तो सर आपको मेकर कौन है वो ही पता ही नहीं चलता सर, पहुंच जाते हैं। और ऑडिशन बोलते ऑनलाइन ऑडिशन ही होना। हाँ, आप वो भेज दीजिए, वो सारा कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऊपर हो गया। वो भी जमाना था, वो एक जमाना था सर, जो आई नो दैट सर के सडनली आपको देख लेते, अरे यार इसके लिए कैरेक्टर नहीं है यार, एक काम कर, 2 दिन का काम लिख लो इनके लिए। ऐसी कास्टिंग होती थी सर। वो मेकर्स थे सर, वो मेकर्स भी थे, वो सफर भी था। बार बार लोग बोलते हैं 90s का युग, 90s का युग, म्यूजिक का युग, सीरियल का युग, कंटेंट का युग। आपको याद होगा मुकेश सर, वो हमारा मतलब उस वक्त ये बात होती थी कि एक्टर 19-20 रहेगा चलेगा, आदमी अच्छा होना चाहिए। आदमी अच्छा, मतलब मैंने ये भी देखा है कि कितने ऐसे एक्टर हैं, नाम नहीं गिनाऊंगा, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता था, ग्रेट नहीं, बट प्रोड्यूसर रिपीट करता था। क्योंकि प्रोड्यूसर के लिए उस जमाने में ये नहीं था जो सिस्टम अभी हम शूट कर रहे हैं, चिप लगाया, बग बग करते जाओ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस जमाने में मशीन आ जाती है, स्टॉक चल रहा था, प्रोड्यूसर ऐसे बैठा था, एक टेक किया, दूसरा टेक किया, तो डायरेक्टर बोलता है किसको लेकर आया, तो अगली बार मत लेकर आना इसको मेरे सामने। करेक्ट। तो उस जमाने में फिर आपका काम बोलता था, और आप वो टाइम वही था कि भाई अच्छी चीज के लिए ही। तो वो था कि सर हमेशा से पहले से और आज तक यही एटीट्यूड रहा है, अपने काम से मतलब है सर। आई एंजॉय माई वर्क सर, आई लव माई वर्क। मेरे लिए अभी भी मैं आपके पास बैठा हूं ना सर, ये पता नहीं सर अगले पल क्या होगा सर, कुछ नहीं पता सर। तो ये अभी ये जो मोमेंट है, ये वर्तमान प्रेजेंट सर, आप हो, ये कैमरा दादा बैठे हैं, ये माइक लगा के गया, टच अप किया थोड़ा, ये एंजॉय दिस, दिस इज द राइट, एंजॉय दिस, लिव दिस मोमेंट। बाद में नीचे उतरे क्या हुआ पता नहीं सर। मैं तो बताऊं, जिंदगी में 5 मिनट का था, 10 मिनट की जिंदगी जियो और उसको 100% दो, आगे के 10 मिनट ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। अब ये 10 मिनट में और आगे सोच रहे उधर मेरे को जाने का, कल अरे कल उसके पैसे नहीं दिए मेरे को, तो ऐसी की तैसी 10 मिनट की तो आपकी जिंदगी कभी भी सेटल। तो ये अच्छा तरह वर्तमान में जियो। आगे बढ़ते हैं, खलनायक में आपको कैसे मौका, आपने खलनायक में अच्छा रोल किया। मैं हाँ सर, खलनायक से पहले सर तो गुलाम भी है, हाँ
आपको पसंद किया गया? बड़े अच्छा ठीक है, पहले आप बता दीजिए खलनायक के बारे में, मेरा कैसे रोल है? सर मैं खलनायक मतलब सुभाष घई? सुभाष जी, मैं सुभाष जी के ऑफिस में गया था सौदागर के लिए, सौदागर की, जी तुम जी। थे सुधाकर में? मैं हाँ, मतलब था। आप पहचानोगे भी नहीं मुझे सर। मैं मतलब वो ग्रुप में तुम थे। वो उस वक्त जो विवेक मुशरन वाली विवेक जो मिश्रा के कास्टिंग, हाँ, नहीं नहीं आसपास उसमें नहीं था सर, पर वो उस कैरेक्टर के लिए कास्टिंग, वो ही वाज लुकिंग फॉर, विवेक मिश्रा। नहीं सुभाष जी, हाँ, वो उस कैरेक्टर के लिए जब तक विवेक मुशरन फाइनल नहीं हुए थे सर, अच्छा उसके पहले। तो उस कैरेक्टर के लिए, उस मतलब द हीरो ऑफ द फिल्म के लिए, तो आई आल्सो मेट हिम दैट टाइम एंड वो एक सुभाष जी का एक अलग तरीका है सर, वो जो एक बार देख लेते सर, तो बोलते हैं ना, ही रिमेम्बर्स दैट कैरेक्टर, या वो याद एक्टर है। को या उस पर्सनालिटी को याद करते हैं। तो उस वक्त तो मुलाकात हुई, ही सेड कि यू आर टू स्मॉल फॉर दिस कैरेक्टर एंड यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस वगैरह। एंड जब वो खल मैं वहां से उस दिन चला गया सर, उसके बाद मुझे शशि शशि वाडिया साहब उनके शशि असिस्टेंट बड़ा थे, असिस्टेंट थे उनके। एसोसिएट शशि जी। हम्म, तो उनका कॉल आया, बोले कि देखो अभी वो कैरेक्टर तो नहीं है, लेकिन एक छोटा कैरेक्टर है, अगर तुम करोगे तो सौदागर में। बोलो सौदागर में। बोले क्या? बोले वो ड्यूरेशन बहुत छोटा है, लेकिन वो जिसके लिए, जिसको आपको जो कैरेक्टर है वो बहुत बड़े कैरेक्टर है। मैंने कहा, तो अनुपम खेर साहब का बचपना था सर, अच्छा अनुपम चंद्र बाद में दाढ़ी वो वगैरह की बात है। दिलीप साहब और उनका ये राज जी उनके बीच के में वो जो वो ये झगड़ा रुकने यंग वाला। वाले जो पैच था ना फ्लैशबैक में, तो उसमें उनका भंडारी दिलीप का, साहब भी यंग थे, ये भी यंग थे, तो वो भी यंग। वो भी यंग थे, अच्छा, तो अनुपम वो खेर तुमने जी भी किया? यंग थे, तो वो मैंने किया था भंडारी का। अच्छा भंडारी तो वो का करो। 3-4 दिन का काम था, हालांकि वो सिर्फ वो गाने में ही, नरेशन में वो चला छोटे गया, बड़े हो जाते हैं गाने, छोटे से वो बड़े हो भी जाते फिर हैं। मानते हैं। हाँ, अच्छा वो जैसे जैसे वो अभी राजकुमार के कोई लड़का फेमस हो गया जो बंदर लेके कौन सा काम करता था, बंदर वेद थापर, वेद थापर। वो एक वेद और वेद थे, इधर का वो और जाहिद था, इधर का भी दिलीप कुमार का कौन जाहिद जो जाहिद जाहिद जिन्हें सब पुलिस सौतेला कर चुका है। हाँ, जाहिद एंड वेद एंड मी, हम 3 जन। ओके ओके नो आई नो। सो आई वाज नॉट देयर इन द शूट, तो हाँ, that's why तुमको पता। महाबलेश्वर में हाँ वो किया होगा, पर तुम्हारा मेरे साथ में काम साथ में नहीं, वो 2-3 दिन जो शूट हुआ और सर, जोरू का उसके मिला? बाद जब हाँ, फिर उनके यहाँ से खलनायक शशि जी में का आपको? वापस कॉल आया, हाँ, जब खलनायक बन रही थी, तब मैं गया नहीं था उनके ऑफिस, लेकिन शशि जी ने कहा, बोले कि सुभाष जी ने कहा कि उनको बुलाओ बुलाओ, उसको। मुन्ना के लिए, वही मेरा मुन्ना बने। एंड दैट इज हाउ आई डिड खलनायक सर। अमेजिंग, वो भी 2 दिन 3 दिन का था, छोटा रोल था, लेकिन इम्पैक्ट बहुत अच्छा इम्पैक्ट है था, सर। इम्पैक्ट था। हम्म, अच्छा, जोरू का गुलाम भी सर, हम्म, आई वाज नॉट द फाइनल चॉइस। या फर्स्ट चॉइस हम्म, फॉर द कैरेक्टर, कोई और कैरेक्टर कर रहे थे सर, हम्म, मतलब वो पर उनकी कुछ डेट का प्रॉब्लम हो गया। कौन ओके। से आर्टिस्ट फाइनल हुए थे मुझे पता नहीं सर, हम्म, पर लास्ट मोमेंट में उनकी कुछ डेट का इशू हो गया सर। हम्म, एंड जो फिल्म के जो प्रोडक्शन वाले थे, वो रवि जी, उन्होंने, वो मुझे बिल्डिंग के नीचे मिल गए, वो बोले कि यार कैसा है, और अच्छा मैं वो रवि जी के साथ जान तेरे नाम फिल्म की कर थी, चुके। जिमी अंकल की, जिमी नरूला साहब की, दीपक बलराज साहब डायरेक्टर थे उसके। हम्म, तो बहुत अच्छी उनके साथ ट्यूनिंग थी। सो हाय अली, हाउ आर यू, ये वो करके, वो भी थोड़ा आगे गए, बाद में वापस आए, अली अली लिसन 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 लिसन, 1 मिनट ऊपर चल। तो ऊपर गए, ऑफिस गए, शकील भाई, शकील नूरानी साहब डायरेक्टर थे, उनको मिलाए, बोले हाउ इज ही फॉर राजू पटेल। तो वो यूं देखे, और वो तो डेट के स्ट्रेस में थे, तो इसलिए उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कर पाएगा, उन्होंने बोला इसके पास डेट है, बोले डेट्स है इसके पास, बोला हाँ डेट्स है, एंड वो, सो दिस इज ऑल डेस्टिनी सर। जिसे कार्ड ने आपको दे दिया, वैसे अभी ये जा रहा है, वापिस आया है, तुमको वो है पता ना सर कि वो जिंदगी भर आप फोटोग्राफ्स ऑफिस हमारे में जैसे छोड़ो, यही है। जाकर के मिलो, कुछ नहीं होता है, टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। अखिलेंद्र मिश्रा एक बात ये बोल के गया था अभी पिछले इंटरव्यू में, सर जहां पर हम लोग कार्ड छोड़ते हैं ना, और जहां पर काम मांगने जाते हैं, वहां काम नहीं मिलता सर, आज तक नहीं मिला। लेकिन सर हम नींद में बैठे होते हैं, सोए रहते हैं, फोन आता है, अखिलेंद्र बोला हाँ, ऐसा उठ के बैठ जाते हैं, ऐसा करो, कल आप आओ, इधर आओ, वो काम हो जाता है। करेक्ट। तो मैंने कहा ये तो है ही हमारी इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री में अगर कार्ड छोड़ के जाओ, काम नहीं आएगा, अच्छा रख दो, रख दे उसको, फिर बाद में पता लगा जब कास्टिंग करें, अरे यार वो एक धारी वाली कमीज का एक लड़का आया था, उसका असिस्टेंट, हाँ सर वो कहाँ है वो, सर पता नहीं,
कार्ड ढूंढो ढूंढो निकालो। पूरे मुंबई छान मारेंगे उठा के। आपने हर तरह का किरदार, सीरियस कॉमेडी भी किया, पर तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे अली असगर को किस तरह का किरदार करने में मजा आता है, किस चीज को ज्यादा एंजॉय करते हो, मतलब इमोशन, सीरियस कॉमेडी, ड्रामा, सर सब एज एन एक्टर सब? एज एन एक्टर सब सर। मैं अब हमारे साथ प्रॉब्लम आपको तो पता है मुकेश सर कि मेरा जब करियर स्टार्ट हुआ सर तो वो कॉमेडी कैरेक्टर्स करता था सर, कॉमेडी 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 चल रहा था सर। तो मेरे जितने मेकर्स जो फ्रेंड्स थे, जो अजीज दोस्त भी थे सर, वो मुझे कभी सीरियस कैरेक्टर्स देते नहीं थे देंगे सर। नहीं, हमारी कास्टिंग भी बहुत वो एक बार स्लॉट भी आप हो गए सर, वो एक इमेज, तो उस वक्त कॉमेडी सिस्टर तो सिस्टर, हाँ, तो वो कॉमेडियन बन गया सर। उस वक्त बहुत देर तक ये चलता रहा टिल आई डिड इतिहास। इतिहास मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड डेली सोप हमारे इंडिया का डेली सोप है सर, जो बालाजी टेलीफिल्म एकता कपूर ने बनाई। मैं जब उनके ऑफिस में मिलने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि ये सूरज का कैरेक्टर है, और डायरेक्टर साहब से मुलाकात कराई। डायरेक्टर साहब इज गोगी आनंद साहब, आई थिंक मेरे करियर का सर, मेरे लाइफ का बेस्ट डायरेक्टर वो इतिहास का। हाँ, गोगी आनंद साहब। अगर कुछ ड्रामा, कॉमेडी तो करते करते वो हुआ था, ड्रामा फर्स्ट टाइम आई वाज डूइंग ड्रामा सर। ड्रामेटिक वो बहुत सर, इतना टफ कैरेक्टर था सर वो। मुझे जब उन्होंने कहा कि तुम एक कैरेक्टर के बारे में पूछा कि मेरा कैरेक्टर क्या, बोले थी सूरज। मतलब सूरज क्या करता है? बोले ये डॉन का बेटा है और इसने अपने बाप को डे लाइट में किसी को मारते हुए देखा है, जान से मारते हुए देखा है, तब से इसके दिमाग में फोबिया हो गया है। एंड वो जब भी अपने फादर को देखता है तो वो हकलाने लगता है, वो डरता है बिल्कुल। और एक वक्त आता है जब बाप इज बिहाइंड द बार्स, जेल में है सर, उसको उम्र कैद की सजा हो जाती है, और बाप जेल में बेटे को घोड़ा देता, बंदूक देता, बोलता आज तक तुम लोग इससे बचे थे, अगर तुझे और तेरी बहन को जिंदा रहना है, इस दुनिया में रहना है, तो ये हाथ में ले। और ये लड़का डॉन बनता सर। अब आप सोचिए, मैं आपको नरेशन दे रहा हूँ सर, अभी मेरा ना रोंगटे खड़े हो रहा है जब इन्होंने मुझे ये नरेशन दिया सर, क्योंकि मैं हमेशा से कॉमेडी रोल कर रहा था। तो मैंने उनको पूछा, जिम्मेदारी यार, मैं उनको पूछा ये सीरियल आप बच्चों के लिए बना रहे क्या? मेरे को क्यों ले रहे? आर यू सीरियस? आप ये कैरेक्टर मुझे दे रहे? बट यू आर ऑलवेज चॉकलेट फेस फ्रॉम द बिगिनिंग। मैं आज भी मेरे फर्स्ट सीरियल के कंटिन्यूटी में हूँ। हो सकते हो। मैं भी अपनी 80s की फिल्म कर सकता हूँ आज भी मैच। ये बहुत बड़ी बात होती है। आप वैसे के वैसे ही अगर आप वो एपिसोड 1, 2, 3, 4 का देखोगे सर, तो थोड़ा सा 15-20% थोड़ा सा हुआ है, लेकिन हाइट उतनी है सर। तो तुमको वो सीरियस रोल पहली बार ऑफर हुआ, फर्स्ट तो तुम खुद भी हिल गए। मैं हिल गया सर। एंड थैंक्स टू एकता, थैंक्स टू गोगी आनंद साहब। अच्छा वो दौर में सर वो डायलॉग्स भी बाबूदा, बिहार इशारा साहब सर, उनके लाइंस होते थे सर, वो ऐसे ऐसे मीनिंगफुल। हम लोग, आई एम वेरी फॉर्चुनेट सर कि मेरे जो आप कहते हो ना कि आप एक्टिंग क्लासेस गए या नहीं गए, मेरे ये सब गुरु थे सर, इनसे ही सीखते थे सर। एंड वो हमेशा मैंने कभी वो नहीं रखा कि मुझे आता है, आई डू दिस। आप बताओ सर, होना भी ये, आप मुझे बताओ। हाँ, अच्छा, अगर इसमें थोड़ा ये ऐड करूं तो ये करूं, अगर मैं ही करता रहूं या मुझे ही आता है सर, तो फिर नयापन क्या रह जाएगा सर? फिर वो एक कंप्लीसेंसी में रुक जाए, आपकी प्रगति नहीं होगी जो इसमें होती है। तो वो, और इससे क्या रहता है ना सर, वो मजा भी आता है, आपको भी मजा आता है करने में, कि आप सडनली सर आदमी कॉमेडी बना देता है, हर आदमी वही डायलॉग, कितना कुछ कर पाओगे आप, उसमें कितनी वेरिएशन होगी। और फिर सडनली ऐसा डायलॉग सीन मिलता है जहाँ आपको रोल मिलता है, तो आप तो चार्ज हो जाते हैं, ये इसमें कुछ करने को मिला, मेरे को बहुत देर के बाद वेट कर रहा, तो वो आपको मिला ही। मुझे मिला, इसके लिए मेरा आई गिव क्रेडिट टू एकता सर। वो उसने मुझे उस वक्त भी ये कैरेक्टर एक आउट ऑफ द बॉक्स, वो एक अलग सा कैरेक्टर उन्होंने दिया। फिर जब 2000 में कहानी घर की में सर, वो कमल का जो कैरेक्टर था, वो जो बहुत फेमस हो गया था। मतलब आई स्टिल रेट, मेरे लिए तो सूरज का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है सर, पर वो शो दूरदर्शन पे था, दूरदर्शन का डिले। अच्छा, ये हाँ सर, अब एक ऐसे शो पे आते हैं जिसका नाम लेते ही लोगों के दिमाग में
ये आ जाएगा कि मुकेश जी क्यों बात कर रहे हैं। वो है कपिल शर्मा शो, जिसके आप बहुत मुख्य पार्ट बने हैं। मैं उसकी सीरियल ना, उसके शो अटेंड ना करते हुए भी, पार्टिसिपेट ना करते हुए भी उसके साथ जुड़ गए। अच्छा, मतलब मैंने ये दी मुकेश खन्ना शो खड़ा किया है इन फ्रंट ऑफ कपिल शर्मा शो। वो जिस तरह का हाँ, अंदाजा हाँ, उनका, मेरा, मैंने कहा शालीनता से भी इंटरव्यू लिया जा सकता है। बिलो द बेल्ट उनकी कॉमेडी, ही इज ग्रेट इन हिज कॉमेडी सेंस, और लोग लाइक करते हैं। मेरे को किसी ने कहा था सर बहुत टीआरपी है, मैंने कहा होगी, मेरे को पसंद है। तो वो शो के आप एक किरदार थे जिसमें नानी का किरदार किया आपने। स्टार्टेड विद दादी, दादी को नानी कर दिया उन्होंने। मुझे किसी ने बोला था दादी था, मैं नानी पहले नहीं था। दादी, जब शो हम स्टार्ट किए थे तो जब हम तो जैसे कलर्स पे Game of थे Thrones तो में- दादी था, दादी थी, दादा था, दादी थी। फिर जब सोनी पर आए तो मैंने नानी का कैरेक्टर। मतलब ये तो नहीं है ना कि अब लड़के के खानदान से लड़की के खानदान में चले। पर मैं वो पूछना चाहता हूँ कि लोगों ने पसंद किया जी। कपिल शर्मा के शो में आपको दादी बनाया, तो दादी बनाया, दादा क्यों नहीं बनाया? और दादी बना के फिर लड़कियों के ड्रेस क्यों पहनाया? क्या वो चीज आप उसको क्या किस अंदर से देखते हैं? ये चीज नोट करने जैसी है या मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? सर अच्छा लगता है, मतलब पूछने का मतलब है कि थोड़ा सा अश्लील नहीं लगता ये सब पूरे का, जो जिस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं? ए मैं बैठ सकती है तेरे पास, है लड़का, और एक्टर भी जो या क्रिकेटर भी होते हैं उनको मालूम है तो अली है सारा, कोई लड़की तो है नहीं कि मेरे घुस के तो वो मेरी वाइफ भी भड़केगी नहीं मेरे पे। इधर क्या तो वाइफ देखती है और वो लड़की क्यों आपके पास आकर बैठ गई थी, ऐसा बोलते हैं। पर उनको मालूम है ये तो साला अली असगर है, तो वाइफ को भी सेफ है, तो वो भी बोलता हाँ बैठो बैठो करो। तो क्या लगता है आपको ये होना चाहिए इस तरह की फॉरवर्ड, मैं इसको फॉरवर्ड कॉमेडी देता हूं? Am I wrong? Right or wrong? नहीं सर, मैं देखिए दैट इज योर व्यू, आई विल नॉट से दैट इज योर व्यू सर, पर मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट सर ये है कि एक तो जो हमेशा सबको ये लगता है कि लड़के को लड़की क्यों बनाते हैं सर, उसका जो रीजन मुझे समझ में आता है सर वो ये है कि हम अभी जो किसी की दादी मेरी जैसी नहीं होगी सर, होगी नहीं definitely। वो उतनी एनर्जेटिक और वो उतनी, एक तो क्या था सर कि हमारी शूटिंग की टाइमिंग्स बहुत आगे पीछे बहुत होती थी सर, लेट हो जाती थी सर। हम दिन में भी 2 एपिसोड करते थे, गैग फिर इंटीग्रेशन, तो उसमें लेट वो हो जाता है। अभी अगर कोई एक सीनियर एक्ट्रेस को ही हम दादी बनाएंगे सर तो वो उतना शूट होने का एक पॉइंट लेडी को ऐसा नहीं है एक सर, वो प्रॉब्लम था। ऐसा नहीं करती है सर। दूसरा हीरोइनें काम नहीं करती, रात रात भर काम करती है। तो दूसरा ये था सर कि जब हम लड़के को लड़की बनाते हैं सर तो वो ओरिजिनल कैरेक्टर है ही नहीं, और तो उसके ऊपर हम बेइंतहा सर लिबर्टी लेकर के सर कुछ हम भी कर सकते हैं। मस्ती कर सकते हैं सर। हम्म। तो वो एक, क्योंकि वो कैरेक्टर ओरिजिनल है ही नहीं सर, हाँ, तो मतलब उसमें कोई ऑफेंड होने की दादी इतनी वो नहीं होगी, एनर्जेटिक होगी और इस तरह की बातें नहीं। हाँ। अच्छा, जो सेलिब्रिटी भी जो आते थे सर, देखिए जो हमारा शो बना, गैग्स बहुत अच्छे थे, कैरेक्टराइजेशन था, टाइमिंग वगैरह सब कुछ A1 था, पर उसमें उतना ही ज्यादा हाथ जितने सेलिब्रिटीज आते थे सर, वो सेलिब्रिटीज ने भी शो को बहुत उठाया सर, इट वाज सपोज्ड टू बी, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम सर मोर देन, क्योंकि उससे पहले जब वो किसी डांस शो में एज अ जज बनकर जाते थे या किसी शो में जाते थे तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत लिमिटेड होता था सर। यहाँ वो 45 मिनट्स के लिए वो खुद भी एंटरटेन होते थे और एंटरटेन करते थे सर, और वो बहुत बड़ा पार्ट था वो। उनका बहुत बड़ा योगदान है। मेरे को इस कंट्रोवर्सी में एक बहुत बड़ी बात बोलनी पड़ गई थी। मेरे को मजबूर कर दिया गया था कि मैं क्यों नहीं गया महाभारत के 5 कैरेक्टरों में से। ये रेणु चोपड़ा भी थी, सब कोई थे, गुफी भी था, दुर्योधन भी था, अर्जुन भी था, युधिष्ठिर भी था, कृष्ण भी था, मैं नहीं गया। वही कहानी बन गई, सबको मालूम है, मैं अभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पूरा आधार मुकेश खन्ना शो का। I would never have made any इंटरव्यू शो। मैं सेलिब्रिटी तो नहीं बोलूंगा, मैं एक्टर हूँ, जिंदगी भर मैंने इंटरव्यू लिया। मेरे को क्या क्या काम है कि मैं बैठ जाऊं और उनका इंटरव्यू लूं? एक्चुअली मैं अपने आप को मेन डिमीन कर रहा हूं, पर मैं अपने आप को एक जर्नलिस्ट ही बना रहा हूं। क्या शौक मेरे को सर, जैसे आप बोलते हैं कोई कारण बनता है, मेरा कारण बन गया। मेरे को बुलाया, मैं नहीं गया क्योंकि मैंने कपिल शर्मा की थोड़ी सी चुभती हुई देख चुका हूँ, किसी से बात करता है तो
बिलो द बेल्ट की बात करता है। तो उसमें अरुण गोविल के मैंने एक सीक्वेंस देख लिया था और उसने हाँ। बोला, अरुण को बोला, अरुण जी वो साथ में बैठे थे सीता और लक्ष्मण भी, आप जुहू बीच पर नहा रहे हैं सब कुछ, और अचानक क्राउड से आवाज आती है, देखो 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 देखो, राम जी भी वीआईपी अंडरवियर पहनते हैं। मैंने प्रोमो ही देखा था और अरुण गोविल सॉफ्ट आदमी है, मैं होता तो चल जाता। टॉक अरुण गोविल राम कैरेक्टर, उसके ऊपर लोग 10,000 का हार पहनाते हैं, उसको पैसा सवाल पूछ रहे। तो इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलते हैं जिसके नाम पे हमारे पॉलिटिशियन भी फायदा उठाते हैं। तो साथ कुछ भी रखे, आप डिग्निटी रखो। जैसे मैंने राम के मंदिर में अरुण गोविल को नहीं जाने को मिला, ऊपर झगड़े मंडे धक्का धुक्की में, वो बोला मेरे को दर्शन नहीं मिला, आया वो आया था वहां पर, उसको अंदर भी जाके नहीं मिला। तो उसने प्रेस को बोला कैसे लगा, बहुत खुशी हुई मंदिर में ना, लेकिन दर्शन नहीं हुआ राम लला के। और मैं नहीं गया था कि इतनी क्राउड में मैं नहीं जाऊंगा, पीछे से लोग धक्का मारे, मैं जाऊंगा आराम से बात करूँ। मैंने उठा के एक वीडियो बनाया, जब राम को दर्शन नहीं होने दिए तो फिर भीष्म पितामह को कौन दर्शन देता। इसीलिए मैं, तो वहां से आप मेरे को ये बात निकली थी, तो हमारे युधिष्ठिर साहब ने एक सेंस दिया, अरे मुकेश खन्ना को तो नहीं बुलाया गया था, जहां तक मैं जानता हूँ वहां पर तो वो ये डिसीजन किया तो मुकेश खन्ना को तो उन्होंने, और बोला उन्होंने, सोनी ने रिसर्च किया था कि जिसके पास सेंस ऑफ कॉमेडी है, ह्यूमर है, उनको बुलाएंगे। तो मैंने कहा ओए, ये क्रिकेटरों को पूछा जाता है कि तेरे को कॉमेडी करना आता है? ऑन द कॉन्ट्ररी वो लोग एहसान करते हैं शो पे, इसी उनकी भी तो कंट्रीब्यूशन है उनका। वो लोग आते हैं तो आपके शो में चांदी, तो क्या आप चूज, नहीं आप बताइए सचिन जी, आप बहुत बोर करते हैं, बताइए ऐसा तो नहीं। तो मुकेश खन्ना को रोक, मैंने कहा ओए तू कहाँ से बोल रहा है, तू तो सारा पैसेंजर है, वन ऑफ द पैसेंजर जो उसकी ट्रेन में चला। लेट सलमान खान रिएक्ट, लेट। मैं बहुत बोल गया खिलाफ कि ये अश्लील शो है, जहाँ वो बोलते हैं मैं बैठ सकती क्या, मुझे पसंद नहीं आया। तो अगेन यू से इट इज माय पर्सनल व्यू, आई टेक इट एज अ पर्सनल व्यू, बट आई स्पोक अ लॉट ऑन दैट। वो, और मैंने धर्मराज को कहा था, ओए अधर्मराज तेरे को, तो कहीं ना कहीं अगेन मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या अगर यही सीन अगर कोई, पर ऑफकोर्स वैसे सीन करती नहीं, अगर लड़कियां होती तो इस तरह की सीन बीच में घुस के बैठने की कोशिश नहीं करती है, राइट? हाँ सर, पर मैं ये वही है ना, इसीलिए अब क्या देखिए, इसका शो का जो प्रेमाइस है सर, वो प्रेमाइस ही वो ऐसा था कि ये फैमिली है जो ग्लैमर स्टक है, उसमें दादी है, फिर वो पड़ोस में 2 बहनें हैं, जो गुत्ती का जो सुनील जो कैरेक्टर करते थे, फिर एक नौकर है घर में, एक वाइफ है। अच्छा ये गरीब लोग हैं, इनके घर में पैसे नहीं है, कंगाल है, यू नो। एंड उसमें सारे जितने घर के कैरेक्टर्स थे सर, वी ऑल वेर अंडरडॉग्स। वी नेवर वो सामने वाले के मजाक उड़ाने से पहले खुद का हम मजाक उड़ाते थे सर, कि देखो ये दादी है, शादी में गई थी, ऐसे ऐसे बटोर के खाना वो खाई, यहाँ से चुरा लेती है, वो चुरा लेती है। वो दादी का कैरेक्टर भी वैसी था सर, पीती थी, उसके घुटने गए हुए हैं। अच्छा दादी का था वो लेवल, बोलते हैं ना हम, किंग, आई लिव किंग साइज, वो जीना चाहती है वो। बोले मैं मारू, मैं मरने वाली हूँ, लेकिन मैं रोते रोते नहीं मरूंगी। कैरेक्टर, सारे कैरेक्टर्स जो बने थे ना सर, एंड वो आई डोंट नो सर कि क्यों आपके एक उसमें जोक था कि कपिल नहीं कहा था वो, कि ये लोग क्या करते हैं मालूम है, वो टूथपेस्ट के ऊपर बैठ जाते हैं और उसको दबा के रहते हैं। तो अच्छा है सुनने में, अच्छा। हाँ, एंड वो विद कपिल ना सर, ऑनेस्टली उसकी जो नॉलेज है, उसका जो सेंस है, उसको जो पल्स है ना ऑडियंस का, अमेजिंग है सर, अमेजिंग है। ही नोज व्हाट विल वर्क, व्हाट विल नॉट वर्क। हम लाइव शोज के लिए जाते थे तो वो था कि नहीं ये इधर नहीं चलेगी, इधर ये चले, एंड वैसे ही होता था सर। सो वो एक होता ना कि वो ऊपर से आमद होता रहता है सर, उसकी वो, ही इज ब्लेस्ड इन दैट वे।